जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क सोले जी का, और ये लिखते हैं कि हनुमान जी का जन्म दिन में हुआ या रात में। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर हम खोज रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। देखिए, हनुमान जी का जन्म कब हुआ। आपको लेके चलते हैं हम वायु पुराण में। वायु पुराण में हनुमान जी के जन्म का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि हनुमान जी कब पैदा हुए और हनुमान जी को क्या क्या वस्तुएं प्रिय हैं। तो ये पीछे बताएंगे कि हनुमान जी कब पैदा हुए। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के कुछ एक मंत्र भी हैं जिन्हें हम इस प्रकार से पढ़ें कि हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट या अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम बाणानाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस मंत्र को प्रातःकाल हनुमान जी के समक्ष बोलने से हनुमान जी की कृपा आप पर हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा मंत्र इनका सुंदरकांड का पाठ है। यदि सुंदरकांड के पाठ को पढ़ लिया जाए और पूरा पढ़ें तो समझ लो दोस्तों, उसे हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। हनुमान जी अपने भक्तों पर सहज ही कृपा करते हैं। जब भगवान श्री राम अपने श्री हरि विष्णु रूप में विलीन होने वाले थे तो उस समय हनुमान जी को एक वरदान दिया गया था कि हनुमान, तुम्हें कलयुग के अंत तक रहना है, दीर्घ काल तक रहना है, जिसमें जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, उनकी तुम्हें सहायता भी करनी है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने इनको वरदान भी दिया था। साथ में दोस्तों, इनके एक वीर योद्धा महाबली जो इन जैसे ही थे, उनको भी यही वरदान दिया गया था, जिनका नाम है बालीपुत्र अंगद। बालीपुत्र अंगद को भी यही वरदान दिया गया था। इसलिए बालीपुत्र अंगद और हनुमान ये आज भी जीवित हैं। बालीपुत्र अंगद की भी यही विशेषता है। अंतर इतना सा है कि इनको समस्त देवताओं ने वरदान दिया था और बालीपुत्र अंगद को भगवान श्री राम ने वरदान दिया था और ये कहा था कि अंगद, तुम भी हनुमान जी की तरह ही जिसका मृत्यु नहीं आई हो उसको मार सकते हो। इस प्रकार से अंगद और हनुमान तो ऐसे रणवाक्रे योद्धा हैं जिनकी महिमा कलयुग के अंत तक, पृथ्वी के अंत तक रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म दोस्तों मनाने को तो हम 2 बार मनाते हैं एक वर्ष में। कब कब? चैत्र मास की पूर्णिमा को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है और बताया जाता है कि प्रातःकाल हनुमान जी उत्पन्न हुए थे मां अंजना के गर्भ से, और इसलिए चैत्र मास में इनकी पूर्णिमा के दिन जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये जन्म दिवस इनका बताया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, वायु पुराण में कुछ और ही कहा गया है। वायु पुराण में बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म छोटी दीपावली चतुर्दशी के दिन हुआ था, अर्थात कृष्ण पक्ष की 14 को, चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ, और वह भी प्रातःकाल। इसलिए हम सभी छोटी दीपावली मनाते हैं। वैसे हमारे यहाँ
गंगा जल चढ़ाने को कावड़ें लाई जाती हैं तो उनमें भगवान शिव के भक्त कहते हैं कि कौन बजे लक्ष्मण भयो और कौन समय हनुमान, कौन समय रावण भयो तो कौन समय भगवान। इस तरह से कहते हैं कि भोला तेरी बम। दोस्तों, ये भोला तेरी बम हमारे यहाँ महादेव चौदस पर, चतुर्दशी पर बोली जाती है। उसमें फिर वो समय बताते हैं कि 4 बजे लक्ष्मण भयो आदि पे हनुमान, 12 बजे रावण भयो तो 1 बजे भगवान। इस तरह से कहते हैं, पर ये दोस्तों तुक है। तुक के लिए अपने भोला वाली बम को सजाने के लिए वो इस तरह से कहते हैं कि भोला तेरी बम, बोले जा प्यारे बम भोले। परंतु वायु पुराण में हनुमान जी का जन्म चतुर्दशी के दिन ही बताया गया है, जिसे हम छोटी दीपावली के दिन मनाते हैं। हनुमान जी को मोती अर्थात बूंदी के लड्डू बहुत ही प्रिय हैं और हनुमान जी की उत्पत्ति दोस्तों अलग ही तरह से है। कहते हैं कि समुद्र मंथन करवाया था भगवान शिव ने। उस समय जो अमृत कलश निकला, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना मोहिनी स्वरूप रखा था। उस स्वरूप को देख करके भगवान महादेव का शुक्र खिसक गया और उस शुक्र को खिसकने से वो अग्नि जाके ऋषियों के यज्ञ में पड़ी थी। और फिर दोस्तों पुंजित सलाह बन चुकी थी अंजना ऋषि के श्राप से। इस कारण से पुंजित सलाह जब अंजना बन गई थी और केसरी के साथ विवाह भी हो चुका था, उस समय जब संतान नहीं हो रही थी महाराज केसरी को, तो वायुपुत्र हनुमान जी पैदा हुए। किस तरह से हुए कि पवन देव को बुलाया गया भगवान महादेव द्वारा और कहा गया कि महादेव, वो वायुदेव, अब समय आ गया है। एक अग्नि ज्वाला पड़ी हुई है ऋषियों के यज्ञ कुंड में, उसे ले जा करके आप अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। तो अंजना के गर्भ में जाकर के उस अग्नि को वायुदेव ने स्थापित किया। इस प्रकार से कहा गया है कि शंकर शुभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात भगवान शंकर के ही पुत्र हैं हनुमान जी, केसरी के नंदन कहलाए। और ये कहा गया है, हर पवन देव को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो कुछ एक देव लोग इस तरह से इनको मानते चले आ रहे हैं और ये कहा है कि जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। हनुमान जी की आरती गाने का भी बड़ा रहस्यमयी तरीका है। कपूर और चमेली का तेल इनको बहुत ही प्रिय है, इसलिए जो भक्त हनुमान जी पर चमेली और चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर के उनके सारे संकट दूर कर देते हैं। परंतु उससे पहले भगवान श्री राम का जप भी करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के हृदय में बसते हैं और जो राम के हृदय को, राम नाम को स्मरण करते हैं, हनुमान जी की शीघ्र ही कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार से श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी न हनुमान जी दिन में हुए न रात में, प्रातःकाल 4 बजे पैदा हुए, अर्थात प्रातःकाल पैदा हुए। ये हनुमान जी का जन्म हमने आपको बताया। दोस्तों शनिवार का दिन है और बहुत ही शुभ है हनुमान जी की पूजा इस दिन। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।